मैंने शुरू में आपके सामने सवाल रखा था कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर भारत में कौन है जो बेहद खुश है और खुशी के पीछे की वजह क्या है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत और नेपाल तो हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, मां सीता और भगवान पशुपति नाथ से जुड़ते हैं। तो फिर नेपाल की लगी इस आग पर भारत में भला कौन खुश हो सकता है? वो कौन है जो नेपाल की आपदा में भारत में अवसर ढूंढ रहा है? क्रांति भारत में भी हुई है, लेकिन उनका ऐसा विभत्स रूप भारत में कभी नहीं देखा गया जो हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में दिखा और अब नेपाल में दिख रहा है। आजादी के बाद भारत में पहली संपूर्ण जनक्रांति 1974 में हुई थी, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे पूरा देश चल पड़ा था। बदले में इमरजेंसी झेलनी पड़ी। उसके बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन देश की संसद, राष्ट्रपति भवन सुरक्षित थे। किसी पर भी आंच नहीं आई, क्योंकि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। दूसरा बड़ा आंदोलन 2011 में हुआ, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान से आवाज उठी। इस आंदोलन ने भी सत्ताएं बदल दी। 2014 में केंद्र में मोदी युग का उदय हुआ तो दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता आ गई। लेकिन सारा परिवर्तन शांति से, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हुआ। देश की संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लेकिन क्या इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि भारत में भी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसा उत्पात हो? क्या देश में भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी संसद पर भी एक अराजक हुजूम कब्जा कर ले? क्या देश में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसी ही भीड़ दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर घुस जाए और लुटियन जोन के हर बंगले पर कब्जा कर ले? अराजकता का ऐसा नंगा नाच दिल्ली में हो जैसा नेपाल में हो रहा है। क्या देश के भीतर भारत में कुछ लोग ऐसा हैं जो ये चाहते हैं? कल से आज तक, अभी तक सोशल मीडिया पर दिए कुछ बयानों पर अगर हम गौर करें तो आप ये समझ पाएंगे कि जो सवाल मैं उठा रही हूं वो बिना कारण नहीं है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवासन एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है। तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, चाहे कोई भी मुल्क हो। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत की एक के बाद एक कई पोस्ट सामने आई है। उन्होंने लिखा है, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और महत्वपूर्ण यह है कि नीचे अपने ट्वीट के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पीएमओ को टैग करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू को आग के हवाले कर दिया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जागो मेरे युवाओं, जागो, कहीं देर ना हो जाए। और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो पोस्ट में सीधे सीधे लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने दिया इस्तीफा, अगला नंबर आपका है। वैसे आपको बताते चले, जितने नेताओं के नाम और चेहरे मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से कोई भी लोकतंत्र के जरिए चुनकर नहीं आया है। जिसने चुनाव लड़ा भी वो हार गया है। लेकिन इनकी भाषा देखिए, नेपाल में जो हो रहा है, तमाशबीन बने हुए हैं और वो चाहते हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के भीतर भी वैसा ही हो। आपको लगता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें कोई भ्रम है? यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, कहकर संजय राउत आखिर क्या राह दिखा रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जब कहते हैं कि अगला नंबर आपका है, तो क्या यह भड़काने की श्रेणी में नहीं आता? वैसे सुरेंद्र राजपूत जैसे नेताओं को मैं बता दूं कि उस भीड़ ने विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लिया है, उनके घर को भी फूंक दिया गया है। हो सकता है इन बयानों पर सवाल उठाने के बाद कुतर्क किए जाएं कि इसमें प्रधानमंत्री या मोदी सरकार का नाम तो कहीं नहीं लिखा। हालांकि संजय राउत के ट्वीट पर अगर आप जाएंगे तो बाकायदा टैग है। नेपाल के संदर्भ में उनके जितने भी ट्वीट हैं उनमें बाकायदा पीएमओ को, नरेंद्र मोदी को, निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री नेपाल के जिनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वो उसके वीडियो को रिपोस्ट करते हैं और उसके बाद कटाक्ष करते हुए नीचे निर्मला सीतारमण को वो टैग करते हैं। क्या आपको लगता है कि देश की जनता की समझ इन नेताओं की समझ से कम है? पिछले दिनों कब कब और कौन लोग देश के हालात श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बता रहे थे? क्या ये देश की मेमोरी में नहीं है? बयान देने वालों की जानकारी बढ़ा दूं कि नेपाल में अराजकता का तांडव सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के घर में नहीं हुआ,
ये आग विपक्ष के नेताओं के घर भी पहुंची है, उनके घर भी फूंके गए हैं। अगर कोई भूल गया हो तो उसके लिए राहत इंदौरी का वो शेर पढ़ना बेहद जरूरी है, वो गौर से सुनिएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसीलिए खुश रहिए कि आप भारत में हैं, इसका आनंद लीजिए। सियासी अवसरों के लिए अराजकता और आपदाओं को आमंत्रित मत कीजिए, ये देश के लिए खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। और अब आज का जनहित मंत्र, जहां पर आपके साथ गैरों जैसा बर्ताव हो, वहां अपनापन दिखाने या अपनी अहमियत बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।